चलो शाम या माइक रिफ्रेश करते हैं। चालू कर दो अगर आप लोग को चलेगा माइक। बैठ हाँ बैठ हाँ फिर आवाज आएगी। बैठ चलो फर्स्टली दिव्या कॉन्ग्रेचुलेशन, नया गाना आया है। लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी तो मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, ब्राइडल लुक में काफ़ी सारे तस्वीरें आप डाल रहे थे, इसी गाने के लिए था वो सब फोटोशूट? जी आप पता लगा सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट या मेरी टीम अगर उनको मौका मिलता है दे वांट मी टू वेयर इंडियन। मैं आज ही अभी अपनी टीम को बोली थी कि नहीं इस बार प्रमोशंस के लिए मुझे इंडियन मत पहनाना, वरना लोग सच में वापस मुझसे वही सवाल पूछेंगे। आपके सवाल से मैं कसम से डर गई थी सर कभी लास्ट टाइम। और गाने की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से। 1 घंटे में काफ़ी रिपोस्ट भी आपने सोशल मीडिया पे कर रहे थे, मैं देख रहा था आते समय। क्या कुछ रिस्पांस लोगों की तरफ से मिला है अब तक? 1 घंटे की बात करूँ तो आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ये डांसिंग नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेडिंग सीजन है, लड़कियों का डांस एकदम बोलते हैं ना, गर्ल्स वेट कि कब कोई शादी में, मैं अपनी दोस्त की शादी में, अपनी बहन की शादी में कहाँ पर जाके मैं परफॉर्म करूँगी। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सॉन्ग फॉर परफॉर्मेंस, इसलिए हमने कोरियोग्राफी भी ज़्यादा रखी है दैट यू नो वी कैन टेल यू दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डांसिंग नंबर ऑफ द ईयर। सो येस, रेशम का रुमाल, यू गाइज कोरियोग्राफ इट, लेट मी नो, दिखाओ मुझे अच्छे स्टेप्स। यस, आपको पता है ये गाना कितनी बार और पहले कितनी बार बन चुका है? जी मुझे पता है ये गाना पहले भी बन चुका है। द वेरी फर्स्ट वर्जन दैट आई सॉ वॉज विद सारेगामा ओनली, तो वो ईला अरुण मैम ने गाया है जो, उसमें आपने मोनालिसा को देखा, उसमें आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा। आई डोंट नो इफ मैनी पीपल नो दिस बट पुराने रेशम का रुमाल में व्हेन सारेगामा डिड दैट सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स बैक बट इट वॉज सिद्धार्थ शुक्ला। आप देखोगे ही इज़ लुकिंग वेरी यंग, ही इज़ लुकिंग वेरी चिजल्ड। सो या इस गाने में हमने मतलब सोचा था थोड़े टाइम के लिए कि हाँ उस जैसा ही बनाएंगे पर मेल आर्टिस्ट, बट देन व्हेन वी जस्ट कुडंट फाइंड समबडी as good as him to do this song. So I think it's a tribute and I would have been very lucky आज अगर वो होते और अगर ये song मेरे पास होता। I'm sure सारेगामा वापस उनके पास ही जाते and then you know। और इसके अलावा how this song came to you, because इसके पहले भी रीमेक गाने आपने किए हैं। इसका वाला जो एक और रीमेक है उसके बारे में, उर्वशी रौतेला, या that one was very bad। मुझे वो बहुत बुरा लगा जब मैंने वो देखा था। आई थिंक जब ये गाना मेरे पास आया था तो जस्ट टू रिफ्रेश माई मेमोरीज़, क्योंकि मैंने ये गाना बचपन में सुना है, स्कूल डेज में सुना है, तो रिफ्रेश माई मेमोरीज आई एक्चुअली वेंट टू द यूट्यूब। मैंने वो गाना देखा भी नहीं था उनका एंड आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड, लाइक ओह उर्वशी रौतेला हैज़ डन दिस सॉन्ग, वेरी नाइस। सो मैं गई एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, बहुत ही आई डिडंट लाइक इट एट ऑल एंड आई मेड श्योर दैट येस what we are doing, I knew the planning, I knew how we are going to take it forward. I think ये वाला वर्जन बहुत अच्छा है। Do you think it was challenging after that, as you only said that the review was very bad and in fact the movie was also didn't got that kind of response, so it was challenging for you? देखो this is a very grand masti moment for me as well when I'm just talking about it, but yeah I mean I genuinely felt that यार सारेगामा मैंने पहले काम किया है, सहरी बाबू हमने बहुत अच्छा बनाया और भी बहुत सारे गाने हैं, इससे तो अच्छा ही बनेगा, मतलब आई एम श्योर। इनफैक्ट मैं बात करूँ इस साल की, मैं कम्प्लीटली बात करूँ ऑन एंड ऑफ रहा है आपके गाने की, मैं बात करूँ काफ़ी ब्रेक मिल जाता है, तभी भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो किस तरह से लाइक हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट when the song came up to you? Do you make sure that the thing should go very good, because there are very less and in fact the Cartel की मैं बात करूँ तो लोगों की चर्चा बढ़ चुकी है सेकेंड सीजन कब आ रहा है, स्पेशली फॉर यू ऑल्सो। यस तो आई थिंक दिस ईयर जो गैप लिया था काफ़ी ज़्यादा, दैट वाज बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट वर कमिंग थ्रू मी। मुझे जो चॉइसेस मिल रहे थे आफ्टर अभय, मुझे वो कंटिन्यू नहीं करने थे, मुझे कोई रियलिटी शो वापस नहीं करना था। आई वॉज डन विद रियलिटी शोज, बिग बॉस, देन द अदर रियलिटी शोज दैट कीप कमिंग। एक ही रियलिटी शो की चाहत थी झलक दिखला जा, विच डिडंट हैपन,
सो आई थिंक दिस ईयर द अदर रियलिटी शोज विच वर अप्रोच, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं करना चाहती थी बिकॉज इतने साल रियलिटी शो किया, आई हैव डन एवरीथिंग. अब इससे ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी में एक ही चीज़ है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ माई टैलेंट इन एक्टिंग. आई थिंक दैट नीड्स द प्लेटफॉर्म, दैट नीड्स फ्लरिशमेंट. एंड वो तो जितना भी मिले उतना कम है. लाइक आई वॉज लकी दैट कार्टेल में एक ही रोल था, बट देन देयर वर सो मेनी कैरेक्टर्स इनटू दैट, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट. But do you think after the Ace of Space winning and after the Big Boss OTT winning, you have those winning material in yourself and you would have loved to explore Big Boss? क्योंकि जिस तरह से Big Boss OTT गया लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, तो बिग बॉस पे आपका नाम कहीं ना हद तक दिख रहा था. Right. काफी ज्यादा चेहरे थे बिग बॉस ओटीटी की. प्रतीक की मैं बात करूँ, शमिता थी, एंड देयर वाज निशांत आल्सो. बट आप कहीं ना कहीं हद तक व्हिच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर Which was disappointing for a lot of fans, but I don't understand. I think ये question हमें उनसे पूछना चाहिए, because जब they call us, they want us in the show, they want us to do things in the show, they expect a lot from us, and it's completely their call. मतलब कभी कोई उनसे नहीं पूछता है कि आपने इस सीजन इसको क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया. I remember things were said when I went to the main show on Colors, and things were said कि आपको बुलाया नहीं. That's when I thought कि I mean what is going on, बुलाया नहीं, बुलाना था, बुलाया है, what was going on. So I kind of understood, where I came to a point that this is it. मेरा कनेक्शन लोगों के साथ है, मेरा कनेक्शन ऑडियंसेस के साथ है. आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव गॉटन इन माई लाइफ. रियलिटी शोज आई ऑलवेज लव्ड, मैं हमेशा पसंद करूँगी. बट एनी विच वे इज़ लुकिंग एट द बिग बॉस दिस ईयर, आई डोंट थिंक मुझे अभी इंटरेस्ट